खूबसूरत मगर तन्हा और पिंजरे में कैद। पाकिस्तान में बर्फानी तेंदुए ख़तरे का शिकार हैं। वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट इस उम्मीद में है कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए उन्हें बचाया जा सकता है। पाकिस्तान में तकरीबन 300 बर्फानी तेंदुए हैं। हम जाकर ये देखना चाहते हैं कि उन्हें महफूज रखने के लिए क्या किया जा रहा है। बर्फानी तेंदुओं का रंग सफ़ेद होने की वजह से उन्हें बर्फीले पहाड़ों पर तलाश करना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से उनको शुमार करना भी आसान नहीं है। लेकिन वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट का कहना है कि उन्हें डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी मौजूदगी माहौलियाती निज़ाम के लिए बहुत अहम है। बर्फानी तेंदुए आइबेक्स और ब्लू शीप का शिकार करके पहाड़ों पर सब्ज़े को ज़्यादा चढ़ने से बचाते हैं। इससे माहौलियाती निज़ाम बरकरार रखने में मदद मिलती है। लेकिन कभी कभार बर्फानी तेंदुए आबादियों और भेड़ बकरियों पर भी हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से किसान उनका शिकार करते हैं। वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट मकामी अफराद को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बर्फानी तेंदुओं का शिकार ना करें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आज़ाद है। बर्फानी तेंदुए ने सितारा की 6 भेड़ें एक ही दिन में मार डाली। मेरे पास अब पैसे नहीं है, मैं किस चीज़ पे लूँगी, पैसे नहीं है मेरे पास। एक प्रोजेक्ट में मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल से ऐसे वाक़यात पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो ये कैसे काम करता है? ये शिकार से कबल एक वार्निंग सिस्टम है। मसनूई ज़हानत के ज़रिए कैमरा जानवर, इंसान और यहाँ तक कि बर्फानी तेंदुए में भी फ़र्क बता सकता है। इसका मकसद कम्युनिटी को बर्फानी तेंदुए की मौजूदगी के बारे में अलर्ट करना है, ताकि वो अपनी भेड़ बकरियों को महफूज मकाम पर ले जा सकें। लेकिन सब लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि टेक्नोलॉजी मददगार साबित हो सकती है। हर घर के कम से कम 40 से 50 माल मवेशी होते थे। अब ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 हमने रखे। वजह क्या है? स्नो लेपर्ड का खतरा, घास ना होने की वजह से हमने अपने माल मवेशी खत्म किए। फिलहाल स्नो लेपर्ड्स को खतरे का सामना है। बचपन में ही इसकी माँ मर गई थी और 12 बरस से ये पिंजरे में है और इसे शिकार करना नहीं आता। इसकी देखभाल करने वालों को डर है कि अगर इसे आज़ाद कर दिया गया तो कहीं इसी का शिकार ना हो जाए।